दखन टाप में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। देश भर में सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। ये वही सीएए है जिसके खिलाफ 2019-20 में देश भर में प्रदर्शन हुए थे, शाहीन बाग बना था। विरोध प्रदर्शन अब आगे भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन विरोध तो शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी इसकी मुखालफत में उतर आई हैं। उन्होंने कह दिया है कि नो, वेस्ट बंगाल में सीए लागू नहीं होगा, मैं एनआरसी के खिलाफ भी रहूंगी। इसका क्या मतलब होता है कि आज से आप भारतीय नागरिक हैं? क्या इससे पहले वो लोग भारतीय नागरिक नहीं थे जिनको ये कह दिया जाएगा इस एक्ट के तहत? नो, वो उन्होंने कहा कि मतुआ समाज के लोगों को आधार कार्ड इसीलिए नहीं दिया जा रहा था क्या कि वो अपने आप को भारतीय नागरिक ना मानते हो या सरकार उन्हें ना मानती हो। खैर, अखिलेश यादव ने भी कुछ कहा है, संजय राउत ने भी कहा है, जयराम रमेश ने भी कहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मसला क्या है। 2019 में लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया। 2019 में लोकसभा चुनाव थे, 2024 में लोकसभा चुनाव है। 2-3 दिन में इलेक्शन की डेट बाहर आ जाएगी। मोदी सरकार ने सबको चौंका दिया, जैसे हमेशा चौंकाती है। कई मास्टर प्रिंसिपल और जो है वो कहते हैं ना, वॉलंटियर स्ट्रोक खेल दिया उन्होंने। तो इस स्ट्रोक से हुआ ये है कि इलेक्शन से पहले ये सवाल उठने लगे, क्या राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आ रहा था, या इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बहुत तेज, जिस पर एक झापड़ पड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से, और एसबीआई को भी आज जो है चूड़ी टाइट की है, क्या उस मामले को लेकर घबरा गई थी मोदी सरकार के हड़बड़ाहट में सीए को लागू करने का फैसला करना पड़ा, ताकि तमाम हेडलाइंस बदल जाए, तमाम डिबेट का रुख बदल जाए और तमाम लोग मुड़ जाएं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। मैं बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून लागू होने पर यह बड़ी बात कही है। और दूसरे विरोध की बात कर लें, फिर मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दूंगा। ये देख लीजिए, ये है आसू यानी कि अखिल असम छात्र संघ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। यही थे सबसे आगे आगे जिस वक्त सीए का प्रोटेस्ट हुआ था। क्या मशालें निकली थी। इन्होंने कहा असम में सीए के खिलाफ आंदोलन हम तेज करेंगे। यानी आपने फिर वही माहौल देखने को आपको मिलेगा दोस्तों, जो 2019-20 में था। फ्लैग मार्च होने लगे हैं, कई सिटीज में चौकसी बरती जा रही है। पूरी तरीके से पुलिस की साइबर टीम हर जगह चप्पे चप्पे पर निशाना जो है रखे हुए हैं, निगाह रखे हुए, माफ कीजिएगा, ताकि कहीं कोई प्रोटेस्ट करने का, मास प्रोटेस्ट करने का कोई मैसेज सर्कुलेट ना हो जाए, हजारों लोग इकट्ठा ना हो जाए। बिलीव मी, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को और फायदा होगा और हमारे देश की ज़ॉम्बी मीडिया को खुराक मिल जाएगी। ये लोग बात नहीं करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो फजीहत हो रही है ना, ये मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, ये पश्चिम बंगाल के उस वाले की बात करेंगे कि वहां महिलाओं के साथ तो ये हुआ। ये बात करेंगे सीए लागू हो गया, देखिए ये लोग जो हैं देश के वो हैं गद्दार, ये लोग समर्थन नहीं कर रहे, ये प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। यही हुआ था ना दिल्ली के जाफराबाद में, मुस्तफाबाद में, शाहीन बाग में, यही तो कहा गया था। इस देश के लोगों को प्रोटेस्ट करने का क्या हक नहीं है? फिलहाल नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन कहता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का यह कानून है। इसमें 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्हें इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन खुद सरकार ने फिर नीचे कहा कि कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अफवाहें हैं इस कानून को लेकर। हम बता देना चाहते हैं, सीएए सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लिहाजा जिन्हें बहकाया जा रहा है वो ना बहकें। ये भी कहा जिन गैर मुस्लिमों को इस देश में सिटीजनशिप दी जाएगी, बाकायदा पोर्टल पर वो अप्लाई करेंगे और उनको दुनिया में कहीं शरण नहीं मिल सकती है, ऐसे ही लोगों को हम नागरिकता देंगे। साथ ही जब उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, वो इस देश में तमाम हुकूकों का इस्तेमाल कर सकेंगे, यहां तक कि जमीन भी खरीद सकेंगे। चलो कुछ आगे बढ़ते हैं। देश में सीए लागू, केंद्र ने जारी की अधिसूचना, 3 मुल्कों के 6 प्रवासी समुदायों को मिलेगी नागरिकता। यह हेडलाइन मैंने आपको अपनी तरीके से बताई दी थी। अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? दूसरों के लिए, देश के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं,
रूस की कोई जंग लड़ रहा है, कोई यूक्रेन की जंग लड़ रहा है हमारे क्रांतिवीर, और कोई इजराइल चला गया है मजदूरी करने। इस देश में मजदूरी नहीं मिल रही उन्हें, पेट नहीं भर पा रहे, घर नहीं चला पा रहे, युद्धग्रस्त इजराइल चले गए और हम लाइन लगवा रहे थे, मना भी नहीं किया। यही तो अमृत काल है, स्वर्ण काल है, यही रामराज है। तो नागरिक उस दौर में नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। मैं तो कहता हूं जो भाग गए वो भी क्यों भाग गए? भाई चोकसी, भाई मोदी, नीरव मोदी, कहीं हम पे केस हो जाए राहुल गांधी की तरह। चाहे कुछ भी हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और फिर केयर फंड का भी, पीएम केयर फंड जो कोरोना के वक्त चला था, ये अखिलेश यादव का निशाना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के खजाने में ही आया। अब सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा है दिया किसने, था कौन वो पैसा देने वाला, कितना दिया, क्या इसके बदले सरकार ने भी बदले में कुछ दिया? तो पता तो तभी चलेगा ना, ये फ्री में किसको मोहब्बत आ गई, इतने इतने करोड़ों रुपए। तो अखिलेश यादव ने उस तरफ निशाना साधा है कि ध्यान भटकाने की बात है। अब जो संजय राउत हैं, उन्होंने इस पर यह कहा कि ये उनका यानी भाजपा का आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वो लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वो सीएए खेलेंगे, खेलने दो। शायद राउत ने यह भी कहा है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा अकेले काम नहीं आ रहा था, इसलिए सीए लाए। खैर, जयराम रमेश कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स में शुमार, उन्होंने जो लिखा है वो जरूर सुनिए। उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की खड़ी कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। अब तमाम मीडिया चैनल्स कहां होंगे इसी के, अरे मोदी सरकार का ये फैसला, वो फैसला, है ना, यही चलता रहेगा। भाजपा ने इस पर क्या कहा है? जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीए की अधिसूचना जारी की, पूरी की अपनी गारंटी। आपके प्रधानमंत्री ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, आपकी पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी ने इस देश के तमाम लोगों को यह वादा किया था कि 2022 तक एक एक भारतीय के सर पर छत होगी। जो आज बेघर हैं उनके साथ वादा खिलाफी किसने की है? कितने लोगों के सर पे छत आई है? सब अपनी अपनी मेहनत से ही घर बना रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार, कोई पार्टी नहीं बन पा रही। ठीक है, एक आध समंदर में जीरे बराबर छोड़ दीजिए, ऊंट का भी छोड़िए, समंदर में जीरे बराबर की बात छोड़ दीजिए, कितनों को मिल गया? कहाँ है? 2 करोड़ जॉब सालाना कहाँ है? ये अग्निवीर, हमारे बेरोजगार वाले अग्निवीर, ये इजराइल और यूक्रेन और रशिया क्यों जा रहे हैं? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 15 लाख जुमला था, जुमला रहने दीजिए। ये क्यों लाया गया है चुनाव से पहले? मंशा क्या है सरकार की? मैं आपको बता रहा हूं, प्रोटेस्ट हुआ, इन्हें ही फायदा। सोच समझ के प्रोटेस्ट करिएगा, मत करिए।